नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता सिंह, प्रवक्ता अगरतंत्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी। सर्वप्रथम मैं आयुष संवाद में अपनी बात कहने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय आयुष मंत्री श्री धर्म सिंह सैनी जी, प्रमुख सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, मुख्य सचिव आयुष विभाग श्री राजकमल यादव जी, निदेशक आयुर्वेदिक सेवाएं लखनऊ श्री सत्यनारायण सिंह जी एवं निदेशक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन श्री सुरेश जी एवं हमारे महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैडम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान पूरे भारत में चालू है और कोरोना जैसी महामारी में हम सभी को ज़्यादा स्वच्छता एवं सजगता से रहने की ज़रूरत है। आज मैं बात करूंगी धूम, जिसे हम धुआं कहेंगे। धूम के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना और जिससे कि हमारे आसपास जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु रहते हैं वो नष्ट हो सकें। हम जानते हैं कि आयुर्वेद 3000 वर्ष पुराना इतिहास है और हमारे चरक, जिन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, इन्होंने एक जत्वादि धूमागध नाम से एक अगध का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इसका धूम करने से हमारे आसपास के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं और यहाँ तक कि जो वस्त्रों में कृमि होते हैं उनका भी नष्ट हो जाते हैं वो। तो ये जो जत्वादि धूमागध है, इसमें क्या क्या घटक द्रव्य होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस संवाद के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो इसका श्लोक आया है, इसमें इन्होंने कहा है, जतु सेव्य पत्र गुगलु भल्लातक ककुभ पुष्प सर्ज रसा श्वेता चा धूम उर्गाखु किटी वस्त्र कृमिनुदया। तो इसमें लाख होता है, इसमें 8 घटक द्रव्य हैं और साथ में इसमें घी मिला करके धूपन करना होता है। तो लाख होता है, इसे लाक्षा कहते हैं। लाक्षा क्या होता है? ये कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम लाक्षा रखा गया है। और एक प्राकृतिक राल होता है और यह विषग्न होता है। जो गुगलू आया है ये गुगलू है और गुगलू जो होता है ये इसका लैटिन नेम कोमीफोरा मुकुल होता है। इसे देवधूप भी कहा जाता है। देवधूप इसलिए कहते हैं क्योंकि देवताओं के धूप में प्रयुक्त होने वाला होता है। गुगलू क्या होता है? यह व्याधि से भी रक्षा करता है और इसकी एक विशेषता यह होती है कि निवास स्थान में इसी से व्रण का धूपन वगैरह किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता होती है। इसके बाद इसमें जो तेज पत्र आया है, तेज पत्र जो दालचीनी होती है, दालचीनी के जो पत्र होते हैं उसे ही हम तेज पत्र के नाम से जानते हैं। दालचीनी का जो लैटिन नेम होता है वो सिनामोम जेलेनिकम होता है। और इस पत्र को की जो विशेषता होती है, जंतुघ्न है, विषग्न है और जो दालचीनी होती है वह वृश्चिक दंश में इसका लेप लगाते हैं। इसके बाद जो इसमें आया है, खस आया है। खस को हम उसीर बोलते हैं, जनरली खस के नाम से जाना जाता है। इसका लैटिन नेम वेटिवेरिया जेजिनोइड्स होता है। ये जड़ होती है और इसकी जो विशेषता होती है, यह विष की अवस्था में उपयोगी है और यह विषग्न होता है। इसके अलावा जो भिलावा आया है, भल्लातक जो होता है, ये विष द्रव्य होता है और इसलिए विष होता है, इसलिए इसे हमें शुद्ध भल्लातक का उपयोग करना है शोधन के पश्चात। इसके बाद अर्जुन की छाल है। अर्जुन की छाल टर्मिनेलिया अर्जुन होता है और यह भी कृमि और व्रण में उपयोगी है। इसके बाद साल वृक्ष, साल का राल आया है। ये साल का राल है। साल का राल जो है शोरिया रोबस्टा होता है और यह जो है यह भी विषग्न है और कृमि में इसका उपयोग होता है। अपराजिता पुष्प, अपराजिता पुष्प आया है। अपराजिता जो होती है 2 प्रकार की होती है, श्वेत अपराजिता और नील अपराजिता। श्वेत अपराजिता कम उपलब्ध है, इसलिए हम नील अपराजिता का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो लैटिन नेम होता है क्लिटोरिया टेर्नाटोया होता है और यह कृमिनाशक होता है। और इसमें चरक ने बताया है कि इन सभी द्रव्यों को समान भाग में लेकर के हमें इसका चूर्ण बना लेना है और सुबह और शाम हम इसको घी में मिला करके इसका धूपन करना चाहिए हमें। इससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा और सभी प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे।
इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में अपने निवास स्थान पे, अपने कार्यस्थल पे सुबह शाम इसका धूपन करें तो यह धूमागंध आज के जो मॉस्किटो किलर्स हैं, रैट किलर्स हैं और जो जीव जंतु को नष्ट करने के लिए जो पॉइजनस इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उसकी जगह पे यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो यह हानि रहित और आसानी से उपलब्ध होने वाला धूम होगा। तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए और हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं। जय आयुर्वेद। धन्यवाद।